स्मार्ट क्लास के मैथ क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। सबसे पहले आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ बेसिक्स जो है पढ़ेंगे, जिससे जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो पहला चैप्टर है उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला नंबर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि 3x² + 4x + 5 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ है। क्यों? यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 2 है। नेक्स्ट 5x³ + 3x² + 4x + 9 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहाँ पे 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह और भी बहुत सारा रहेगा। एक कंडीशन रहता है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² + bx + c = 0। ये जो है एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ देखना होगा कि ये जो है ये कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट। ये भी उसी तरह है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल, और ये जो है कांस्टेंट है। राइटिंग ठीक नहीं है, खैर। अब देखिए, इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन होना बहुत ज़रूरी है। इक्वल टू का साइन होगा तो ये इक्वेशन रहेगा। अगर ये इक्वल टू का साइन ना हो, इस तरह का रहेगा, तो अब देख सक रहे हैं ये अभी फ़िलहाल जो है ये हो गया पॉलिनोमियल। लेकिन इक्वल टू अगर दे देते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन। अगर इसमें एक कंडीशन रहता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर जो है 1 होती है। एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन उसका 5x + 2 = 0। ये लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इसका जनरल फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं रूट्स क्या होता है। व्हाट इज रूट्स। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज रूट्स। ये बेसिक है और इसमें ये तमाम चीज़ को जो है समझना होगा, तभी जाके आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वो वैल्यू है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसका मतलब ये कि हम अगर इसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें हम x का कौन सा वैल्यू देंगे कि LHS = RHS हो जाएगा। जैसे यहाँ 0 है तो जब सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस इसी को तो रूट्स कहते हैं और कुछ नहीं। x का वैल्यू जो है उसी को हम लोग कहते हैं रूट्स। तो रूट्स समझ में आ गया होगा कि वो वैल्यू जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब बस यही है कि गिवन इक्वेशन में x का वो वैल्यू जो है डालेंगे तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तीसरा नंबर, हाउ डू वी फाइंड नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स, ये नंबर ऑफ रूट्स ये क्या चीज़ है कि कैसे पता करेंगे कि किस इक्वेशन में कितना रूट्स होगा। बहुत आसान है। किस इक्वेशन में कितना रूट्स होगा, तो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो है उसे देखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x² + 4x + 5 = 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है?
2, तो यहाँ कितना रूट्स बनेगा, रूट्स जो है वो 2 बनेगा। नेक्स्ट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, कितना बनेगा रूट्स, 1 बनेगा। इसी तरह क्यूबिक रहेगा तो 3 बनेगा। बिल्कुल आसान के कितना रूट्स बनेगा, जितना हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स बनने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर के कितना टाइप्स का रूट्स होता है, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो टाइप्स ऑफ रूट एक होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग यानी अनइक्वल, अनइक्वल। दूसरा होता है 2 सेम रूट या इक्वल रूट। और तीसरा होता है नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। इसे आयोटा का कहते हैं और ये रूट -1 होता है। अब 5वां नंबर, ये 4 समझ में आ गया होगा। अब इसका 5वां नंबर बताते हैं। 5 नंबर पॉइंट है कि कैसे पता करेंगे कि किस इक्वेशन में कौन सा रूट्स है, या फिर इसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये याद रखिए कि नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए, समझने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट जो है वो समझना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट, आपको ये डी निकालना ही होगा, तब आप नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर के कैसे डिस्क्रिमिनेंट किसी भी गिवन इक्वेशन का हम कैसे निकालेंगे। 6 नंबर जो है खास ध्यान दिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला, तो डी निकालने का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालने का फार्मूला है b² - 4ac। इस फार्मूले की मदद से हम लोग डी निकाल सकते हैं। ये याद रखना होगा कि अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है तब क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल रूट्स होगा। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, या फिर d इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, 2 रूट्स बनेंगे और दोनों सेम होंगे। तीसरा, अगर d लेस देन 0 होगा, या इसको ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव होगा, तो नो रियल रूट्स बनेंगे, नो रियल रूट्स, या फिर इसको इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं कि 7 नंबर में क्या फार्मूला क्या निकलता है कि आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाएगा। तो देखते हैं 7वां नंबर, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अगर मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा ये दिया हुआ रूट्स है। अब अल्फा और बीटा कोई भी नंबर हो सकता है, अल्फा और बीटा कोई भी नंबर है और कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों का वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथ में आपका चैप्टर 1.5 का 3 में दिया हुआ इस तरह का सवाल। चलिए देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये है। अब देखिए इसको डालते हैं अल्फा बीटा में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरी में जो है कुछ भी आएगा, तो ये इस तरह का है। अब सपोज एक देते हैं हम यहाँ पे कि 5 और 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 5। एक काम करते हैं कि किताब का ही क्वेश्चन देते हैं। किताब में चैप्टर 1.5 में, चैप्टर 1.5 3 नंबर सवाल 4 और 2 ये जो है आपका दिया हुआ है। इसी को सॉल्व करते हैं 4 और 2। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट क्या होगा? 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करना है, बिल्कुल आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कौन सा है? ये है 6x, ये x आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 इक्वल टू 0। यही है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्रिमिनेंट, ये फॉर्मेशन, ये इसी सब तो एग्जाम में आता है। 8 नंबर, इसमें हम 2 फार्मूला देंगे और इस फार्मूला को आपको जो है समझ लेना होगा, क्योंकि चैप्टर 1.5 में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए एक जनरल इक्वेशन है और उस जनरल इक्वेशन में अगर उसका रूट्स मालूम नहीं है तो मान लेना होगा अल्फा और बीटा जो है इसका रूट्स है। एक काम करते हैं, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसको हम जो है a से सब को डिवाइड कर दें तो क्या होगा? a कट जाएगा तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस bx बाय a प्लस c बाय a इक्वल टू 0। हम लोगों को पता है कि ये जो हिस्सा होता है ये है सम ऑफ रूट्स और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक बिल्कुल आसान है। अगर हमको सम ऑफ रूट्स कहेगा, सम ऑफ रूट्स, तो आसानी से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है माइनस के साथ माइनस b बाय a, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट ये कहेगा तो c बाय a। इसे याद करना होगा।
9 नंबर में हम क्या देखेंगे, 9 नंबर में कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कितने तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 3 तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है श्रीधराचार्य मेथड, और तीसरा नंबर है परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। ये 3 तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तीनों का अलग अलग समझाया जाएगा। यहाँ पे फिलहाल देखिए ये फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे 5x² + 11x + 6 = 0, इसे किस तरह फैक्टराइज किया गया है। तो 6 और 5 इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन किया गया है, फिर एलसीएम किया, उसके बाद फिर जो है ऐसा हिसाब किया गया है कि इनको ज़रब करेंगे तो 30 आए, जोड़े तो ये मिडिल वाला 11 आए। तो उसी तरह किया गया है, यहाँ पे तोड़ दिए 5x² + 6 + 5x + 6 ब्रैकेट तोड़े हैं, तो ये कंडीशन आया। आखिर में 5x कॉमन, x + 1, 6 कॉमन तो x + 1, आखिर में x + 1 × 5x + 6 = 0, x बराबर 1 आया -1 और x बराबर 1 आया ये दोनों ही इसका रूट्स है। एक और तरीका रूट्स निकालने का क्या है, श्रीधराचार्य, इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है, क्या है कि -b ± √b² - 4ac/2a। सेम चीज़ जो है इसमें जो है वैल्यू पुट कर दिए और आंसर सेम आया। दोनों का आंसर तकरीबन सेम है, तकरीबन है, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या था, इसमें जो है b² - 4ac, b हम लोग को पता है, यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b ये a ये b, ये वाला b है, 4ac, a ये है, c ये है। ये पहले आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना सिखा दिया गया है। अब परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड नेक्स्ट क्लास में कभी बताया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मूला आपको याद करने होंगे। बिलखसूस ये 2 हम बता दे कि a² + b², इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है a + b² - 2ab। दूसरा एक बताते हैं कि a³ + b³, इसका क्या होता है, इसका होता है a + b³ - 3ab a + b। अब जैसे जैसे कंडीशन आएगा उसी तरह आपको फार्मूला भी बताते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये बेसिक जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर जो है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीज़न ज़रूर दीजिएगा। अब बहुत जल्द जो है अब सॉल्यूशन के साथ हम लोग हाजिर होने वाले हैं।